दोस्तों, क्या आपके अनार के दरख्त पर खूबसूरत फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, या छोटे छोटे दाने बनते हैं यानी छोटे छोटे से फल बनता है और फिर खुद ही गिर जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अनार के दरख्त से वक्त से पहले फूल और फल झड़ने की 4 वजूहात बताने वाला हूँ, और इसके साथ मैं आपको आसान हल भी बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके अनार के दरख्त से भी ना तो फूल झड़ेंगे और ना ही फल। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली और अहम वजह है पानी का गलत इस्तेमाल। अगर आप कम पानी देते हैं तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, और अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो जड़ें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से फूल और छोटे छोटे से फल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसका आसान हल ये है कि हफ्ते में 3 या 2 बार पानी दें, वो भी मौसम के मुताबिक। और गमलों या ज़मीन में मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए जिसमें अनार का दरख्त लगा हुआ है, ना ज़्यादा खुश्क मिट्टी हो और ना ज़्यादा गीली। और इसके अलावा अगर आपका अनार का दरख्त गमले में लगा हुआ है तो गमले के नीचे सुराख लाजमी होना चाहिए, क्योंकि गमले के नीचे होल सुराख होने की वजह से पानी गमले में नहीं ठहरेगा, जिसकी वजह से अनार के दरख्त की जड़ें भी खराब नहीं होंगी, अनार के पौधे से फूल और फल झड़ने से भी बच जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अनार के दरख्त से फल और फूल झड़ने की दूसरी वजह। अनार के पौधे से वक्त से पहले फूल और फल झड़ने की जो दूसरी वजह है वो है पॉलिनेशन। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती कि अनार के दरख्त पर 2 तरह के फूल आते हैं। एक होते हैं मेल फ्लावर यानी नर फूल, और दूसरे होते हैं फीमेल फ्लावर यानी मादा फूल। अब इनमें फ़र्क क्या है? दोस्तों, मेल फूल ये सिर्फ खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनसे कभी फल नहीं बनता। ये आमतौर पर जल्दी ही झड़ जाते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं, यही वो ख़ास फूल होते हैं जिनसे बाद में अनार बनता है। इनकी शेप थोड़ी मोटी और बेस नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ होता है। दोस्तों, मसला तब होता है जब दरख्त पर ज़्यादातर नर फूल आ रहे हों या फिर पॉलिनेशन सही से ना हो रही हो। इस सूरत में फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अनार के दरख्त अनार से महरूम रह जाता है। इसका आसान हल ये है, सुबह के वक्त सॉफ्ट ब्रश से फूल के अंदर हल्का सा टच करें, यानी हैंड पॉलिनेशन। और दोस्तों, अपने बाग में बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी लगाएं, ताकि शहद की मक्खियाँ ज़्यादा आएँ और पॉलिनेशन भी जल्दी से हो सके, और अपने फ्रूट वाले पौधों से फल ज़्यादा हासिल कर सकें। और दोस्तों, एक बात और भी जहन में रखें कि अपने फ्रूट वाले पौधों पर हैवी केमिकल स्प्रे ना दें, क्योंकि इससे शहद की मक्खियाँ या दूसरी मक्खियाँ आपके दरख्त पर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से पॉलिनेशन रुक जाएगी। इसलिए अगर आप भी अपने फल वाले पौधों से ढेर सारा फ्रूट हासिल करना चाहते हैं तो मक्खियों को वेलकम करें और अपने हाथों से साथ ही साथ खुद पॉलिनेशन भी करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ वक्त से पहले फूल और फल झड़ने की तीसरी वजह। दोस्तों, अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो तो पौधा फूल तो बनता है लेकिन फल नहीं बना पाता। ख़ास तौर पर पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इस मसले की बड़ी वजह है। अगर ये तीनों न्यूट्रिशन पौधे को मिलते रहें तो पौधे पे से ना तो फूल जलता है और ना ही फल। और इसका आसान हल यह है कि हर 15 दिन बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें अनार के पौधे को। वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग ये बेहतरीन है पौधे के लिए। अगर ऑर्गेनिक खादें आपके पास मौजूद नहीं है तो आप थोड़ी सी केमिकल वाली खादें भी दे सकते हैं, यानी NPK। वो भी उतना पौधे के हिसाब से ज़्यादा नहीं देनी, वरना पौधे से जितना भी फल होगा वो नीचे झड़ जाएगा और पौधा डेड भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वजह नंबर 4। दोस्तों, मौसम या दर्जा हरारत का असर। शदीद गर्मी या तेज़ हवा, अचानक मौसम की तब्दीली भी फूल और फल के झड़ने की वजह बनती है। इसका आसान हल ये है कि दोपहर की तेज़ धूप से बचाएं पौधे को, और पौधे के ऊपर शेड नेट लगाएं। तेज़ हवा से बचाने के लिए पौधे को महफूज जगह पर रखें। इससे आपका पौधा शदीद गर्मी से भी बचा रहेगा, तेज़ हवा से भी बचा रहेगा, जिसके बाद आपका अनार का दरख्त फल से भर जाएगा और फल झड़ने से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके अनार के फूल या फल झड़ रहे हैं तो इन 4 वजूहात को ज़रूर चेक करें। पानी, पॉलिनेशन, ग़िज़ायत और मौसम। अगर आपने इन 4 टिप्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका दरख्त सेहतमंद होगा और भरपूर फल भी देगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।